सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। खरीदारी या फिर बिकवाली करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर कर लीजिएगा, एक्सपर्ट की राय ज़रूर ले लीजिएगा और मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। हेलो दोस्तों, आज की खबर है, नज़र रखो वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए हमेशा की तरह सबसे पहले मार्केट से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कल के लिए भी आपको मार्केट में संभल कर ही रहना चाहिए। ग्लोबल संकेत कमज़ोर हैं, जिसकी वजह से कल भी मार्केट में गिरावट के साथ में शुरुआत हो सकती है और उसके बाद भी गिरावट का दौर जारी रह सकता है। वहीं मीटिंग की वजह से, बोर्ड मीटिंग की वजह से आपकी वॉच लिस्ट में एल का शेयर होना चाहिए। कंपनी की ओर से रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। साथ ही एनटीपीसी लिमिटेड, वरुण बेवरेज, एशियन पेंट, जीएमआर एयरपोर्ट और अपार इंडस्ट्री की ओर से भी कल रिजल्ट आ सकते हैं। साथ ही अंबर इंटरप्राइजेस, वेल्सपन कॉरपोरेशन, दीपक फर्टिलाइजर, ब्लू डार्ट, गेब्रियल इंडिया और तिलक नगर इंडस्ट्री की ओर से भी कल के दिन में ही रिजल्ट के मैटर पे डिस्कस किया जाएगा। साथ ही क्राफ्टमैन ऑटोमेशन की ओर से भी कल रिजल्ट आ सकते हैं। वहीं हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी, स्ट्राइड फार्मा, बोल्टा एम ट्रांसफार्मर, आईएफबी इंडस्ट्री, ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री, जय कुमार इंफ्रा, एसजेएस इंटरप्राइजेस, डीपी आभूषण, फोसेको इंडिया, नीलकमल लिमिटेड, हिंद रेक्टिफायर की ओर से भी कल रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। वहीं बोनस और स्टॉक स्पीड की वजह से नर्मदा बैकप्लास्ट डिप इरिगेशन सिस्टम के ऊपर ध्यान रख के चला जा सकता है। कंपनी की ओर से आज बोनस के साथ साथ स्टॉक स्पीड के मैटर पे डिस्कस किया गया था और यहाँ पर 1:1 के रेशो के बोनस के प्रपोजल को अप्रूवल आया है। साथ ही 5:1 के रेशो के स्टॉक स्पीड भी आते हुए दिख रहे हैं। यानी शेयर फेस वैल्यू 10 से फेस वैल्यू 2 में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा। एक शेयर के 5 शेयर होंगे। वहीं ऑर्डर की वजह से सिंपलेस्ट कास्टिंग के ऊपर ध्यान रख के चला जा सकता है। इन्हें भिलाई इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की ओर से ऑर्डर मिलते हुए दिखे। 22 करोड़ रुपए के आसपास के यह ऑर्डर हैं। साथ ही वारी एनर्जीज के ऊपर भी ध्यान रख के आपको चलना चाहिए। कंपनी की ओर से रिजल्ट आते हुए दिखे और रिजल्ट दमदार नजर आ रहे हैं। रिजल्ट में रेवेन्यू के लेवल पे बाय ऑन बाय बेसिस पे 32% की ग्रोथ है। वहीं ईबिटा 82% से ज़्यादा बढ़ते हुए दिखे। साथ ही प्रॉफिट के लेवल पे भी 92% की ग्रोथ नजर आ रही है और ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। हर पैरामीटर के लेवल पर बढ़त है। मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, बढ़त देखने को मिल रही है। ओवरऑल रिजल्ट काफ़ी बढ़िया है और इस परफॉर्मेंस की वजह से, इस रिजल्ट की वजह से कंपनी के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। साथ ही पीएनजी इंफ्राटेक के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर भी ऑर्डर को लेके अपडेट आती हुई दिखी है। कंपनी L1 बिडर साबित हुई है। 2,956 करोड़ रुपए के बड़े ऑर्डर इन्हें मिलते हुए दिख रहे हैं। तो इस बड़े ऑर्डर की खबर की वजह से शेयर में एक्शन बनता हुआ दिखेगा। साथ ही ओमेक्स के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर फंड राइजिंग को लेकर खबर आती हुई दिखी है। इन्हें 500 करोड़ रुपए की फंडिंग मिलती हुई दिखी है, तो खबर कंपनी के लिए बढ़िया मानी जाएगी। वहीं सोलारियम ग्रीन एनर्जी के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर भी ऑर्डर को लेके अपडेट आई है। दो अलग अलग ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। नए ऑर्डर मिलने की खबर की वजह से शेयर में एक्शन बन सकता है। साथ ही टोरेंट फार्मा के ऊपर रिजल्ट की वजह से ध्यान रख के चला जा सकता है। कंपनी की ओर से रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट ठीक नजर आ रहे हैं। इसके अलावा रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से भी रिजल्ट ही आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर कमजोरी है। यानी रिवेन्यू, प्रॉफिट और ईबिटा तीनों ही पैरामीटर के लेवल पर दबाव देखने को मिल रहा है। वहीं NACL इंडस्ट्री के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे। रिजल्ट धमाकेदार नजर आ रहे हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर बेहतरीन परफॉर्मेंस है। बाय ऑन बाय बेसिस पे अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो टर्न अराउंड नतीजे हैं। यानी कंपनी घाटे से मुनाफे में आती हुई दिख रही है। तो इस परफॉर्मेंस की वजह से, इस रिजल्ट की वजह से कंपनी के ऊपर आपको जरूर एनालिसिस करना चाहिए। साथ ही रत्नवीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर भी रिजल्ट आते हुए दिखे। रिजल्ट बढ़िया नजर आ रहे हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है। बढ़िया रिजल्ट की वजह से शेयर के ऊपर ध्यान रख के चला जा सकता है। वहीं रिजल्ट का असर ग्रेविटा इंडिया के ऊपर भी देखने को मिल सकता है और यहाँ पर मिले जुले नतीजे हैं। यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो दमदार परफॉर्मेंस नजर आ रही है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे
फ्लैट परफॉर्मेंस है और इस रिजल्ट की वजह से कंपनी के ऊपर आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। वहीं प्लेयर राइटिंग इंडस्ट्री की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे और यहाँ पर फ्लैट परफॉर्मेंस है। वहीं रिजल्ट की वजह से मझगांव डॉक शिप बिल्डर के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। हालांकि रिजल्ट मिले जुले हैं, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे कमजोर परफॉर्मेंस है, वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ठीक परफॉर्मेंस नजर आ रही है। इस रिजल्ट की वजह से शेयर के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। वहीं रिजल्ट का असर आईएफबी एग्रो इंडस्ट्री के ऊपर देखने को मिलेगा और यहाँ पर दमदार परफॉर्मेंस नजर आ रही है। रिजल्ट हर पैरामीटर के लेवल पर बेहतरीन दिख रहा है, तो बढ़िया रिजल्ट की वजह से शेयर में बड़ा एक्शन बन सकता है। तो इस कंपनी को आपको वॉच लिस्ट में जरूर रख के चलना चाहिए। साथ ही मैपफोस लिमिटेड की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे और यहाँ पर भी रिजल्ट ठीक नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जेनोटेक लेबोरेटरीज की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट कमजोर हैं। साथ ही रिजल्ट का असर आर्चन केमिकल इंडस्ट्री के ऊपर भी देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी रिजल्ट कमजोर ही नजर आ रहे हैं। वहीं जेके पेपर की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे। रिजल्ट इस कंपनी के भी खराब है, हर पैरामीटर के लेवल पर दबाव है। साथ ही रिजल्ट की वजह से बजाज हेल्थ केयर के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है और यहाँ पर रिजल्ट ठीक नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आशापुरी गोल्ड ऑर्नामेंट के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। कंपनी की ओर से रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, तो बढ़िया रिजल्ट की वजह से कंपनी के ऊपर आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। साथ ही गेल इंडिया की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और यहाँ पर रिजल्ट कमजोर नज़र आ रहे हैं, पर इस रिजल्ट की वजह से कंपनी के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। साथ ही पंजाब केमिकल एंड क्रॉप प्रोटेक्शन के ऊपर भी आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर भी रिजल्ट आते हुए दिखे, रिजल्ट दमदार नजर आ रहे हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर बेहतरीन परफॉर्मेंस है, ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट काफ़ी बढ़िया है। तो इस परफॉर्मेंस की वजह से शेयर के ऊपर आपको ध्यान रख के जरूर चलना चाहिए। साथ ही अरविंद फैशन के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट दमदार नजर आ रहे हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट काफ़ी बढ़िया है। साथ ही एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर भी रिजल्ट काफ़ी दमदार नजर आ रहे हैं। बाय ऑन बाय बेसिस पे हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है। प्रॉफिट साथ ही ईबीटा के लेवल पे दोगुने से ज़्यादा की बढ़त है। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है और इस रिजल्ट की वजह से कंपनी के ऊपर आपको ध्यान रख के जरूर चलना चाहिए। साथ ही अदानी टोटल गैस की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और यहाँ पर फ्लैट परफॉर्मेंस नजर आ रही है। साथ ही रिजल्ट का असर पारादीप फॉस्फेट के ऊपर भी देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी दमदार परफॉर्मेंस नजर आ रही है। हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है, ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट काफ़ी बढ़िया है। तो इस दमदार परफॉर्मेंस की वजह से कंपनी के ऊपर आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। साथ ही एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है, हालांकि यहाँ पर रिजल्ट कमजोर नज़र आ रहे हैं। वहीं केसी इंटरनेशनल की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट मिले जुले हैं, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो ठीक परफॉर्मेंस है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कमजोर परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। इसके अलावा लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट इस कंपनी के कमजोर हैं। साथ ही पिरामल फार्मा के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से आप ध्यान रख के चल सकते हैं और यहाँ पर भी रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं। कंपनी ने इस क्वार्टर में लॉस पोस्ट किया हुआ है, घाटा दिखाया हुआ है। साथ ही निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट ठीक नज़र आ रहे हैं। बाय ऑन बाय बेसिस पे भी बढ़िया परफॉर्मेंस है, साथ ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। वहीं ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से भी रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट ठीक नज़र आ रहे हैं। साथ ही मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा स्नोमैन लॉजिस्टिक की ओर से भी रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट इस कंपनी के भी ठीक नज़र आ रहे हैं। साथ ही मोलटेक पैकेजिंग की ओर से भी रिजल्ट का अनाउंसमेंट देखने को मिला है, रिजल्ट यहाँ पर भी ठीक है। इसके अलावा विजया डायग्नोस्टिक सेंटर की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट इस कंपनी के भी बढ़िया नज़र आ रहे हैं। बाय ऑन बाय बेसिस पे भी अच्छी परफॉर्मेंस है, साथ ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। वहीं संकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और यहाँ पर रिजल्ट बेहतरीन नज़र आ रहे हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है। इसके अलावा
विधि स्पेशलिटी फूड इंग्रेडिएंट की ओर से भी रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट इस कंपनी के भी ठीक हैं। साथ ही इंडियन टोनर डेवलपमेंट की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और यहाँ पर दमदार परफॉर्मेंस देखने को मिली है। इसके अलावा टीटीके प्रेस्टीज की ओर से भी रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट फ्लेट नज़र आ रहे हैं। साथ ही अदानी ग्रीन एनर्जी की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और यहाँ पर रिजल्ट बढ़िया नज़र आ रहे हैं। वहीं दमदार रिजल्ट की वजह से, धमाकेदार रिजल्ट की वजह से कार ट्रेड टेक्नोलॉजी के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर भी रिजल्ट काफ़ी बढ़िया है, हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। साथ ही धामपुर बायो ऑर्गेनिक की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट यहाँ पर कमजोर नज़र आ रहे हैं। कंपनी ने इस क्वार्टर में लॉस पोस्ट किया हुआ है, घाटा दिखाया हुआ है। साथ ही नेशनल फिटिंग की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर भी परफॉर्मेंस कमजोर नज़र आ रही है। इसके अलावा अपोलो माइक्रो सिस्टम की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट बढ़िया नज़र आ रहे हैं, हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। साथ ही मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर फ्लैट टू निगेटिव परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। वहीं अजंता फार्मा की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे, रिजल्ट ठीक हैं। इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक की ओर से भी रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट मिले जुले हैं। यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो बढ़िया परफॉर्मेंस है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कमजोर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। साथ ही एस्टेक लाइफ साइंसेज की ओर से भी रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया गया है और कंपनी ने इस क्वार्टर में भी लॉस पोस्ट किया हुआ है, घाटा ही दिखाया हुआ है। इसके अलावा थंगमेल ज्वेलरी की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे और रिजल्ट कंपनी के कमजोर हैं।